Good morning, students. How's you all? I hope you all are doing good in your studies. I'm your IT teacher, Mrs. Preeti Malik. Welcome you to my class. We were doing our first unit, which is communication skills, and we have done 8 sessions of communication skill. What is communication? We have also discussed about what is verbal, non-verbal, and visual communication. What are the different communication styles, pronunciation basics, greetings and introduction. Last session which we have done was the talking about self. Our today's topic is session number 9, asking questions. अगर आपको क्वेश्चंस पुट करने हैं वो आप कैसे पुट कर सकते हो, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास. एज यू समटाइम्स स्केर्ड ऑफ आस्किंग टू मैनी क्वेश्चंस. जैसे कई बार कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो क्वेश्चन पूछते टाइम घबराते हैं. उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो क्वेश्चन पूछेंगे तो सामने वाला पर्सन के बारे में क्या सोचेगा. इस वजह से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि वो क्वेश्चन पुट ही नहीं करते, जिनकी वजह से क्या है, अगर उनके कोई डाउट्स हैं वो डाउट्स उनके क्लियर कभी हो ही नहीं पाते. जैसे आप में से भी बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो क्वेश्चन पुट नहीं कर पाते हैं. आज का हमारा टॉपिक वही है. अगर हमें क्वेश्चंस पुट करने हैं, कोई हमारे डाउट्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, तो हमें क्वेश्चंस कैसे पुट करने चाहिए, क्या इंपॉर्टेंस है क्वेश्चंस पूछने की. जैसे फिगर में शो भी किया गया है, क्वेश्चन कैसे कैसे पुट कर सकते हो. विच बुक शुड आई रीड, मुझे कौन सी बुक पढ़नी चाहिए. आई डोंट नो हाउ टू सोल्व दीज प्रॉब्लम, मुझे नहीं पता इन प्रॉब्लम्स को कैसे सोल्व करना है. आई कांट अंडरस्टैंड whom शुड आई आस्क, मुझे समझ नहीं आता, मैं किससे पूछूं. हाउ विल आई कंप्लीट दिस वर्क, मैं इस काम को कैसे कंप्लीट करूं. वट हैपन्स इफ़ यू डू नॉट आस्क क्वेश्चंस एट द राइट टाइम, अगर आप सही टाइम पे क्वेश्चंस नहीं पूछते हो तो क्या होगा. वाई डू वी नीड टू आस्क क्वेश्चंस, हमें क्वेश्चंस पूछने की ज़रूरत क्यों है. इस सेशन में हम पढ़ेंगे कि क्वेश्चंस पूछने की इम्पोर्टेंस क्या है, हमें क्वेश्चंस क्यों पुट करने चाहिए. अगर हम क्वेश्चंस पुट करेंगे तो उससे क्या होगा, हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी. इसीलिए अगर आप और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो तो आपको करेक्ट टाइम पे करेक्ट क्वेश्चंस पुट करने आने चाहिए. सबसे पहले क्वेश्चन आता है नीड फॉर आस्किंग क्वेश्चंस, हमें क्वेश्चंस पुट करने की, क्वेश्चंस पूछने की ज़रूरत क्यों है. क्वेश्चन इज़ अ रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन. क्वेश्चन क्या होता है, कोई भी इंफॉर्मेशन लेने के लिए एक रिक्वेस्ट होती है. इट कुड बी एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, ये किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन हो सकती है. जैसे टेक्स्ट बुक के अंदर कोई क्वेश्चन है वो आपको समझ नहीं आ रहा है, आप उसके लिए पूछ सकते हो. किसी पर्सन के बारे में इंफॉर्मेशन पूछ सकते हो. अगर आप कहीं पे जा रहे हो, किसी पर्टिकुलर प्लेस के बारे में आपको नहीं पता है, वो आप पूछ सकते हो कि वो पर्टिकुलर प्लेस कहाँ पे है. या फिर कोई काम आपको करना है, उसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है कि कैसे करना है, उसके बारे में आप क्वेश्चन पुट कर सकते हो. फिगर में शो भी किया गया है. जैसे वेयर विल आई फाइंड द आंसर टू क्वेश्चन 2, मुझे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कहाँ पे मिलेगा. उसका आंसर क्या हो सकता है, रीड द 4th लेसन फ्रॉम योर इंग्लिश टेक्स्ट बुक. आपकी जो इंग्लिश टेक्स्ट बुक्स है उसका 4th लेसन रीड करो. उसके बाद नेक्स्ट आता है क्वेश्चंस. अगर आप पुट करते हो तो उससे क्या होगा, अगर आप क्वेश्चंस पुट करते हो तो वो आपकी हेल्प करेंगे नई नॉलेज को इकट्ठा करने में. आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो और ज़्यादा बढ़ेगी. इससे क्या होगा, आप श्योर हो जाओगे कि जो आपको पहले से इन्फॉर्मेशन थी वो आपकी करेक्ट थी या नहीं. जो आपके डाउट्स हैं, आपकी कन्फ्यूज़न है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो आपकी सही हो जाएगी, दूर हो जाएगी. अगर आप क्वेश्चंस पुट करना शुरू कर दोगे लोगों से तो आपको उनकी थिंकिंग क्या है, उनके आइडियाज़ क्या है, उनके ओपिनियंस क्या है, उनके बारे में जानकारी लेने का मौका मिलेगा. उसके बाद नेक्स्ट थिंग आती है हाउ टू मेक श्योर वी हैव कंप्लीट इन्फॉर्मेशन. हम ये कैसे पता करें कि जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है किसी भी चीज़ के बारे में वो कंप्लीट है या नहीं. इफ़ यू डू नॉट हैव इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ टू रीच ए प्लेस, यू विल नॉट बी एबल टू रीच इट. मान लो अगर आपको कहीं पे जाना है लेकिन आपको यही इंफॉर्मेशन नहीं है कि उस जगह तक कैसे पहुंचा जाए, तो आप कैसे पहुंचोगे, आप नहीं पहुंच पाओगे. If you do not know how to do some work, you will not be able to complete it unless you ask questions and get information. अगर आपको कोई काम करना है और आपको नहीं पता कि उस काम को कैसे करना है, तो जब तक आप क्वेश्चंस नहीं पुट करोगे, क्वेश्चन पूछ के इंफॉर्मेशन नहीं लोगे, तब तक आप उस काम को पूरा नहीं कर पाओगे.
आस्किंग ऑल द करेक्ट क्वेश्चंस एट द राइट टाइम इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। इसके बजाय अगर क्वेश्चन तो आप पुट कर लेते हो, लेकिन क्वेश्चंस जो आप पुट करते हो वो सही समय पे पूछना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप क्वेश्चंस पुट करने के लिए कैसे पुट करने चाहिए, कब हमें पता चले कि हमें क्वेश्चन पूछने की ज़रूरत है, उसे याद करने का एक सिंपल मेथड है 5W + 1H। 5W का क्या मतलब है? who, where, when, what, और H का मतलब है how। इससे क्या होगा, हमें ये श्योरिटी हो जाएगी कि हमारे पास किसी पर्टिकुलर वर्क से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो करेक्ट है या नहीं। तो अब उसी को एक्सप्लेन किया गया टेबल के थ्रू कि 5W + 1H मेथड क्या है, उसके थ्रू हम कैसे क्वेश्चंस पुट कर सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आता है W। W किस लिए यूज होता है? W इज यूज टू आस्क अबाउट पीपल। W का यूज किया जाता है किसी भी पर्सन के बारे में क्वेश्चन पुट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, who is the new student in the class? क्लास में नया स्टूडेंट कौन है? उसके बाद नेक्स्ट W वर्ड आता है where। where is used to ask about a place। अगर आपको किसी पर्टिकुलर जगह से रिलेटेड, प्लेस से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन लेनी है, क्वेश्चन पुट करना है, तो हम where का यूज़ करते हैं। जैसे where does she live, वो कहाँ पे रहती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है when। when is used to ask about the time। जब भी हमें किसी से टाइम के बारे में पूछना है तो हम when का यूज़ करते हैं। जैसे when did she join school, उसने स्कूल कब ज्वाइन किया। नेक्स्ट आता है what। what is used to ask about a thing, an idea or an action। what का यूज़ किया जाता है किसी पर्टिकुलर थिंग के बारे में, किसी आइडिया, फिर किसी एक्शन के बारे में पता करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, what is her favorite subject, उसका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है। नेक्स्ट आता है why। why is used to find the reason। जब हमें किसी चीज़ का रीज़न जानना होता है, कारण जानना होता है, तब हम why का यूज़ करते हैं। why is she not talking to anyone in the class। वो क्लास में किसी से भी बात क्यों नहीं कर रही है। नेक्स्ट आता है how। how is used to find the method। how का यूज़ किया जाता है कोई भी काम करने के लिए, किसी मेथड के बारे में अगर आपको कोई क्वेश्चन पुट करना है कि कोई भी काम करने का तरीका क्या होगा, कैसे उसको करना चाहिए, तो किसी मेथड के बारे में पता करने के लिए हम हाउ का यूज़ करते हैं। हाउ कैन आई हेल्प हर मेक फ्रेंड्स। मैं उसकी कैसे हेल्प कर सकता हूँ फ्रेंड्स बनाने में। तो अगर आप क्वेश्चंस पुट नहीं करोगे तो जो आपके डाउट्स हैं वो अनक्लियर रह जाएंगे, जो आपकी प्रॉब्लम्स है वो सोल्व नहीं हो पाएंगी। इसके अलावा जैसे फॉर एग्जांपल कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके डाउट्स होते हैं बहुत सारे, लेकिन वो क्वेश्चंस पुट नहीं करते हैं। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो हमेशा कीप ऑन आस्किंग क्वेश्चंस, जो क्वेश्चंस पुट करते रहते हैं किसी भी टॉपिक से रिलेटेड या फिर आउटसाइड द टॉपिक ऑल्सो। उन्हें इतनी वो रहती है कि उन्हें इंफॉर्मेशन गेन करनी है, तो जितने क्वेश्चंस वो पुट करेंगे उतनी ही उनकी इंफॉर्मेशन है वो बढ़ती जाएगी, बजाय कि उस स्टूडेंट के जो क्वेश्चन ही पुट नहीं करेंगे। इसलिए हमेशा सही टाइम पे और सही क्वेश्चन पुट करने, क्वेश्चन पूछने बहुत ज़रूरी होते हैं। ये था हमारा आज का सेशन। उसके बाद आती है हमारी एक्सरसाइज विच इज़ MCQ बेस्ड। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको सही ऑप्शन चूज करना है। फर्स्ट क्वेश्चन इज राजू इज द क्लास मॉनिटर। राजू क्लास मॉनिटर है। ही वांट्स टू नो व्हाई रमेश इज कमिंग लेट एवरी डे। वो जानना चाहता है कि रमेश हर रोज लेट क्यों आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वेश्चन दैट राजू कैन आस्क रमेश। इनमें से कौन सा क्वेश्चन है जो राजू है वो रमेश से पूछ सकता है। जैसे फर्स्ट ऑप्शन इज डू यू कम ऑन टाइम। क्या तुम समय पे आते हो। आर यू लेट। क्या तुम लेट हो। वाई आर यू लेट एवरी डे। जैसे अभी हमने पढ़ा था, जब हमें कोई रीज़न जानना है, कारण जानना है किसी चीज़ का, तो हम वाई का यूज़ करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वाई आर यू लेट एवरी डे। तुम हर रोज़ लेट क्यों आते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ यू हैव नॉट अंडरस्टैंड ए टास्क गिवन टू यू विच क्वेश्चन शुड यू आस्क। अगर आपको कोई काम दिया जाता है, आपको नहीं समझ आता कि उसे कैसे करना है, तो आप क्या क्वेश्चन पूछोगे। वेयर आर द रिपोर्ट्स ऑफ द टास्क। इस टास्क की रिपोर्ट्स कहाँ है। कैन यू रिपीट द इंस्ट्रक्शंस फॉर दिस टास्क। क्या आप इस टास्क के लिए इंस्ट्रक्शंस हैं वो रिपीट कर सकते हो। कैन यू गिव मी एन एग्जाम्पल ऑफ दिस टास्क। क्या आप मुझे इस काम का, इस टास्क का एग्जाम्पल दे सकते हो। वाई आर यू डूइंग दिस टास्क। आप ये काम क्यों कर रहे हो।
तो इसका ऑप्शन क्या हो सकता है, क्योंकि किसी ने आपको काम के बारे में बताया, आपको समझ नहीं आया, तो आप उनको बोल सकते हो ना कि वो रिपीट करें। तो इसका क्वेश्चन क्या हो सकता है, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीला डज नॉट हैव टाइम सो शी डिसाइड टू डिले टास्क। शीला के पास टाइम नहीं है तो वो डिसाइड करती है कि वो काम को, किसी भी पर्टिकुलर टास्क को डिले कर देगी। विच क्वेश्चन शुड ही आस्क बिफोर इग्नोरिंग द टास्क। उसे उस काम को इग्नोर करने से पहले क्या क्वेश्चंस पुट करने चाहिए। व्हाट इज द टास्क, काम है क्या। व्हेन डज दिस टास्क नीड टू बी कंप्लीटेड, इस टास्क को कब तक करने की ज़रूरत है। इज दिस टास्क इम्पोर्टेंट, क्या ये काम इम्पोर्टेंट है। नो नीड टू आस्क एनी क्वेश्चन, या फिर कोई भी क्वेश्चन पुट करने की उसे ज़रूरत ही नहीं है। तो इसका क्वेश्चन क्या हो सकता है, सी ऑप्शन हो सकता है। दिस टास्क इम्पोर्टेंट, क्या ये काम इम्पोर्टेंट है। या फिर अगर वो डिले करती है तो ये भी हो सकता है, व्हेन डज दिस टास्क नीड टू बी कंप्लीटेड, ये काम कब तक पूरा करने की ज़रूरत है। लेकिन ऑप्शन सी ज़्यादा करेक्ट लग रहा है कि क्या ये काम इम्पोर्टेंट है। अगर इम्पोर्टेंट है तो वो डिले नहीं करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रेणुका इज ज्वाइनिंग ए न्यू स्कूल। रेणुका ने नया स्कूल ज्वाइन कर रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन विल हेल्प हर बिकम कंफर्टेबल विद हर न्यू क्लासमेट्स। इनमें से कौन सा क्वेश्चन है जो उसकी हेल्प, कौन से ऑप्शन है जो उसकी हेल्प कर सकते हैं क्लास में कंफर्टेबल होने के लिए न्यू क्लासमेट्स के साथ। जैसे हाउ लॉन्ग, वो क्या क्या क्वेश्चंस पुट कर सकती है। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन स्टडिंग हियर, आप यहाँ पे कब से पढ़ रहे हो। वुड यू लाइक टू शेयर माई लंच, क्या आप मेरे साथ लंच शेयर करना चाहेंगे। वट डू यू ऑल डू इन योर फ्री टाइम, आप सभी अपने फ्री टाइम में क्या करते हो। ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट, सभी ऑप्शन सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, रीअरेंज द वर्ड्स टू फॉर्म क्वेश्चंस। जो सेंटेंस है वो जम्बल्ड किए गए हैं, जो उनके वर्ड्स हैं वो कंटिन्यूटी में नहीं है, आपको उनका यूज़ करके सही सेंटेंस को अरेंज करके बनाना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले आप देखोगे सिंग के बाद क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इसका मतलब ये क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस बनेगा। तो क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस में सबसे पहले क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब है वो सबसे पहले नंबर पे आती है। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है, डज। उसके बाद आ जाएगा सब्जेक्ट, डज सी लाइक टू सिंग, ये हो जाएगा हमारा करेक्ट सेंटेंस। नेक्स्ट है वेटिंग, व्हाट आर यू फॉर। जैसे क्वेश्चन क्या हो जाएगा इसका, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर। उसके बाद नेक्स्ट है प्ले लाइक फुटबॉल, डू यू टू। तो इसका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, डू यू लाइक टू प्ले फुटबॉल। नेक्स्ट है फाइटिंग दे आर वाई। तो इसका क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस क्या बन जाएगा, वाई आर दे फाइटिंग। आज का जो हमारा सेशन था उससे हमने क्या सीखा कि हमें क्वेश्चंस क्यों पुट करने चाहिए, कैसे हम करेक्ट इन्फॉर्मेशन किसी भी पर्सन से ले सकते हैं, हमें सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या क्या क्वेश्चंस पुट करने चाहिए। आई थिंक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि क्वेश्चन पुट करना कितना इम्पोर्टेंट है। इसीलिए जो स्टूडेंट हैं जिनके डाउट्स रहते हैं लेकिन वो फिर भी क्वेश्चंस नहीं पुट करते हैं, आज से वो भी क्वेश्चन पुट करना शुरू करें ताकि वो इन्फॉर्मेशन है उसे गेन कर सके, इन्फॉर्मेशन ले सके, अपने डाउट्स को क्लियर कर सके। आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।